वेलकम टू एसएससी दिव्य चैनल। एसएससी दिव्य चैनल पे आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में 28 मई 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों के उस ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। इसका सही से आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा हम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। हाल ही में आई आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का शुद्ध एफडीआई कितने प्रतिशत घटा है 2023 के मुकाबले 2024 में एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट घटा है। तो यह कितने परसेंट घटा है? तो यह 62% घटा है। कितने परसेंट घटा है? 62% घटा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा, 62%। 2023 वित्त वर्ष के अनुसार यह 62% घटा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? भारतीय मूल के किस वकील को भारतीय मूल के किस वकील को तो जया बडिगा को सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है, जो कैलिफोर्निया में अमेरिका में इनको नियुक्त किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। किस फुटबॉलर ने यूरो 2024 के बाद फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस फुटबॉलर ने यह संन्यास लेने की घोषणा जो की है? टोनी क्रूज। किसने की है? टोनी क्रूज फुटबॉलर ने संन्यास लेने की घोषणा की। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी टोनी क्रूज होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है? राष्ट्रपति के दर्शन पर एआई मॉडल लॉन्च करने वाला पहला देश है चीन। किसने? चीन ने यह एआई मॉडल लॉन्च किया है। चीन के ऊपर हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। चीन जनसंख्या में सबसे बड़ा देश। चीन की राजधानी बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति जी जिनपिंग हैं। और कुछ मुख्य पॉइंट हैं। भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपये खर्च करेगी। चीन ने जू फेहोंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट शेनज़ोउ 18 को लॉन्च किया। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में फ्रेड रेस का निधन हुआ, वे कौन थे? फ्रेड रेस का निधन हुआ, वे कौन थे? वे कास्टिंग डायरेक्टर थे। कास्टिंग डायरेक्टर का काम करते थे और वो भी कास्टिंग डायरेक्टर का काम करते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए स्विगी ने किसके साथ साझेदारी की है? हाल ही में स्विगी ने धोखाधड़ी से रोकने के लिए साझेदारी की है, वह शील्ड है। कौन सा कंपनी का नाम है? शील्ड कंपनी का नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, शील्ड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश लिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का
सफल परीक्षण किसने किया था? यह किया था फ्रांस ने। किसने किया था? फ्रांस ने किया था। यह फ्रांस ने किया था। फ्रांस के ऊपर आप कुछ जानकारी ले लें। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस का डॉलर मतलब करेंसी यूरो में है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैन है। मैनुअल मैन। अगला पॉइंट है, कुछ पॉइंट के ऊपर समझ लेते हैं कुछ बिंदु। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत 85वें स्थान पर रहा, 85। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा है? चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव पश्चिम बंगाल राज्य पे पड़ा है, जहां सारे चीज बंद करने पड़े हैं। तो अगला प्रश्न करने से पहले पश्चिम बंगाल के बारे में समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी हैं। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल आप समझ लीजिए सीबी आनंदा बोस। राज्यपाल का नाम है सीबी आनंदा बोस। और ये रेमल नाम जो पड़ा, रेमल का अर्थ क्या है? रेमल का अर्थ होता है रेत। रेमल का अर्थ होता है रेत, मतलब बालू, रेत, व्हाइट वाला रेत। और यह नाम किसने दिया था? तो यह नाम ओमान देश ने दिया था। किसने दिया था रेमल? ओमान देश ने दिया था। तो अगला प्रश्न करने से पहले मुख्य बिंदु और कुछ हैं, देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के कला नुनिया चावल और कदियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। किसने राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के कमांडेंट गुरचरण सिंह। किसने संभाला है? गुरचरण सिंह ने संभाला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी गुरचरण सिंह है। कुछ मुख्य बिंदु हैं। संजीव जैन विप्रो के नए सीओओ बने हैं। संजीव जैन विप्रो के नए सीओओ बने हैं। इदा दिशा नोईरंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई। इदा सिसा नोंगरंग, नाम याद रखिए, इदा सिसा नोंगरंग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक। एन चंद्रशेखर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी को। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ये कुछ मुख्य बिंदु थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? यह आयोजित की गई है बैंकॉक। कहाँ? बैंकॉक में। यह आयोजित हुआ है बैंकॉक में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए बैंकॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। किसे भारतीय घुड़सवारी महासंघ का प्रमुख नियुक्त किया गया है?
किसे? भारतीय घुड़सवारी महासंघ का। तो यह प्रमुख नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया है? नजमी वजीरी को। किन्हें? तो यह नजमी वजीरी हो जाएगा इसका सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए नजमी वजीरी होंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मामला पाया गया है? बर्ड फ्लू का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ समझ लें। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इनके राष्ट्रपति एंथोनी अल्वरीज हैं। एंथोनी अल्वरीज। इनका डॉलर जो इनका करेंसी जो होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहलाता है। इनका करेंसी क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। कुछ और मुख्य बिंदु हैं। आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में कौन शीर्ष पर रहा? ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने पर शीर्ष में रहा उत्तर प्रदेश राज्य। कौन? उत्तर प्रदेश राज्य। 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे गुजरात और 3 नंबर पे तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश के बारे में समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा है और राष्ट्रीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश में दुधवा और पीलीभीत राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। अगला प्रश्न करने से पहले कुछ मुख्य बिंदु और देख लेते हैं। मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। मुख्यमंत्री कन्या सुभंगला योजना का अनुदान 15,000 से बढ़ाकर 25,000 किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में आयोजित की गई है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। किसे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किया गया ऋषभ गांधी। किसे? ऋषभ गांधी जी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी ऋषभ गांधी। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 15। किसने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड के एमडी सीईओ के पद से इस्तीफा दिया? इस्तीफा किसने दिया? यह दिया एनपी सिंह। किसने? एनपी सिंह ने इस्तीफा दिया सीईओ और एमडी के पद से सोनी पिक्चर्स नेटवर्क लिमिटेड के कंपनी में। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।